एक कहानी प्रथम बुक से पढ़ना जा रहा हूँ। हमारे लाइब्रेरी में बहुत सारे प्रथम बुक्स ऑर्गेनाइजेशन से किताब आई हैं, तो मैंने ये किताब अपने नाम से इशू कर। कछुआ और खरगोश। कछुए और खरगोश की दौड़ तो याद है ना। इस दौड़ के बाद जानवरों की पूरे इलाके में सभी कछुए और खरगोश की बारी में ही बातें करने लगे। जहाँ देखो उनके ही बातें होते थे। दौड़ में कछुआ कुछ काहिल के वजह से खरगोश हार गया था। अपने मंजिल के तरफ लगातार चलते हुए कछुए की जीत हुई थी, लेकिन जंगल के रायादों में कोई फर्क नहीं करते थे। कछुआ अभी अपने जीत पर नहीं इतराया और खरगोश ने भी अपनी हार पर भी इज्जती महसूस नहीं की, और ना ही दोनों के बीच किसी तरह का इख्तिलाफ हुआ। कछुए और खरगोश की दौड़ का किस्सा सुन के जंगल का राजा भी बड़ा खुश था। एक दिन इससे पड़ोसी जंगल के राजा साथ जरूरी काम आ पड़ा। इनके बाद बातचीत फौरन होने थी, लेकिन राजा को फुर्सत नहीं थी और अपने कामों में मशगूल होने की वजह से वहां नहीं जा सकते थे। तब उसने सोचा क्यों ना कुछ कछुए और खरगोश को पैगाम लेकर पड़ोसी राजा के पास भेजा जाए। राजा ने यही किया। कछुए और खरगोश को बुलाया गया। तुम दोनों में से किसी एक को पड़ोसी जंगल के राजा के पास जाना पड़ेगा। उन्हें मेरा पैगाम देना है और इसका जवाब लेकर एक दिन के अंदर ही वापस आना होगा। पड़ोसी इलाके पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल और कांटों और पत्थरों से भरा पड़ा था। बीच में दो नदियां पड़ते थे। दो नदियां पड़ती थी। चाहे कुछ कछुआ हो या खरगोश, रास्ता आसानी से तय होने वाला नहीं था। दोनों को एक ही दिन में रास्ता तय करना नामुमकिन लगा। तब कछुआ और खरगोश ने एक साथ बैठकर बहुत सोचा। हम दोनों में से किसी एक से तो ये काम नहीं होगा, इसलिए दोनों साथ चलेंगे। खरगोश बोला, जंगल के रास्ते में अपने पीठ पर तुम्हें बिठाकर दौड़ लगाऊंगा और नदी पार करते वक्त तुम मुझे अपने पीठ पर बिठाकर ले जाओगे। ये तय करके दोनों को तसल्ली हुई। अगले दिन सुबह सवेरे दोनों तैयार हुए और राजा का पैगाम लेकर निकल पड़े। खरगोश अपने पीठ पर कछुए को बिठाकर तेजी से दौड़ने लगा। रास्ते में नदी आई तो कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठा लिया और नदी पार
कराई। नदी पार करने के बाद फिर से खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बिठाकर दौड़ लगाई। दूसरी नदी आते ही कछुए ने अपना काम किया। इस तरह दोनों साथ मिलकर बहुत जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच गए। पड़ोसी जंगल के राजा को अपने राजा का पैगाम देकर और इसका जवाब लेकर वापस लौट आए। जितना वक्त उनके अपने राजा ने इस काम को मुकम्मल करने के लिए दिया था, इससे पहले ही दोनों ने अपना काम कर दिखाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रथम बुक ऑर्गेनाइजेशन को ये अच्छी से कहानियाँ छापने के लिए। शुक्रिया।